के भार से प्लेन डिसबैलेंस हो रहा है। मैंने कहा था। आप सिविलियन एविएशन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप जानकारी दें, नहीं तो हमें। कहानी की शुरुआत में हम वेनिस शहर में हो रहे ऑक्शन को देखते हैं, जहां पर दुनिया के बहुत ही अमीर लोग आए थे, जिन्होंने अपने चेहरों पे मास्क लगाया था, क्योंकि ये सभी आज यहाँ पे बहुत ही महंगी पेंटिंग खरीदने आए थे। यहीं पर हम अपने मूवी के मेन कैरेक्टर साइरस को देखते हैं, जो कि दरअसल एक चोर होता है और वह फिलहाल आज भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे चोरी करने के लिए आया है। यहीं पर हम एबी को देखते हैं, जो कि एक पुलिस वाली होती है, और एक टाइम ऐसा था जब एबी और साइरस दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। लेकिन जैसे ये एबी को साइरस की सच्चाई पता चली तो वह उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहती थी, और साइरस बहुत ही ज्यादा होशियार होता है, जिस वजह से वह एबी को धोखा दे के वहाँ से भाग आया। और तब से ही एबी साइरस को पकड़ने के लिए हर काम कर रही है। अब यहाँ पे बोली लगाना स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर एक पेंटिंग की बोली लगभग 2 करोड़ लगाई जाती है, और वह पेंटिंग फाइनली 2 करोड़ में बिक जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो पेंटिंग कस्टमर तक पहुँचती, साइरस के साथ ही उस पेंटिंग को पहले ही चुरा लेते हैं। उसके बाद बारी आती है सबसे खास चीज की, जो कि एनएफटी होती है, जिसमें 200 कैमरे लगे हुए थे। और हम देखते हैं कि इसे बनाने वाला बंदा अपनी पहचान को छुपाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया था। दरअसल इस एनएफटी में बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, जो कि खुद ही रिकॉर्ड करके वीडियो एडिटिंग कर देता है। अब इस एनएफटी की बोली लगाना शुरू की जाती है, जहाँ 1.5 से 2 और 2 के बाद 2.5 करोड़ की बोली लगी होती है कि तभी साइरस की साथ, जो कि एक बहुत ही बड़ी हैकर होती है, वह एक बटन को दबाती है, जिस वजह से वहाँ पर लाइट ब्लिंक करने लगती है, और उसके तुरंत बाद ही बाहर धमाके होने लगते हैं। ये देखकर सभी अमीर लोग वहाँ से भागने लगते हैं, और यही तो साइरस चाहता था, क्योंकि ये उसके प्लान का हिस्सा होता है। अब साइरस हड़बड़ी के इस मौके पे उस एनएफटी के क्रिएटर को एक ऑफर देता है, जो कि 2.5 करोड़ का था, और साथ में ये भी कहता है कि तुम मेरे ठिकाने पे चलो, मैं तुम वहाँ पैसे दे दूंगा। अब ये सौदा एनएफटी के क्रिएटर को ठीक लगता है, इसलिए वो मान जाती है। इधर ये सभी होता हुआ एबी भी देख रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही इन लोगों के पीछे पड़ जाती है। लेकिन इधर ये लोग उस क्रिएटर को लेके अपने ठिकाने पे जाने लगते हैं, और इनका पीछा एबी कर रही होती है। लेकिन ये लोग समुद्र में बैरिकेड बना के उस एबी को धोखा दे देते हैं, और फाइनली अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां जाने के बाद ये लोग पहले तो जमकर पार्टी करते हैं। लेकिन इधर एबी उस वीडियो को देखती है, जहां पर वो ऑक्शन हो रहा था, और बहुत देर देखने के बाद उसे पता चलता है कि साइरस का एक हेल्पर भी था। अब ये देखकर एबी उस बंदे का सही ठिकाना निकाल लेती है। इधर हम देखते हैं ब्लैक मार्केट में, जहाँ एनएफटी की कीमत लगातार ही बढ़ रही थी, जहाँ अब उसकी कीमत 2.5 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ हो चुकी थी। लेकिन उस एनएफटी को एक्टिवेट करने के लिए उसके असली मालिक का होना जरूरी था, और यही वजह है कि लोगों ने उसके मालिक को किडनैप किया। अब साइरस उस एनएफटी क्रिएटर को कहता है कि तुम्हारी चीज वैसे 2.5 करोड़ में बिक रही थी, जो कि अब चोरी होने की वजह से ब्लैक मार्केट में 8 करोड़ की बिकेगी, इसीलिए तुम चाहो तो हम इसे बेचकर आधा आधा पैसा कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं एबी को, जिसने उस हेल्पर को पकड़ लिया था, और वह उसे अपने सामने बिठा के इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम्हारे साथी कहाँ हैं। और ये सुनकर वो हेल्पर पहले तो बातों को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही एबी उस पे दबाव डालने लगती है, तो वह हेल्पर डर के मारे उन्हें बता देता है कि हमारे लोग लंदन में ही हैं। अब ये सुनकर एबी निकल जाती है लंदन, जहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट में जाके उसकी मुलाकात एक पुलिस वाले से होती है, जो एबी को देखकर कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो एबी कहती है कैसी मदद। तो वह पुलिस वाला एबी को एक बहुत ही बड़ी घटना के बारे में बताता है कि दरअसल माफिया का सबसे बड़ा डॉन ने अभी शेयर्स के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से कीमतों में उछाल आ गया, जिसका मुनाफा उस माफिया को करोड़ों में हुआ है। और ये मुनाफा चीजों के साथ हेरफेर करने से नहीं हुआ, बल्कि इस माफिया ने डैम के पानी को लंदन के एक सिटी में छोड़ दिया, और वहाँ पर एक भयंकर बाढ़ आ गया, जिस वजह से लोग वहाँ पे मारे गए। और इसी घटना ने शेयर मार्केट में काफी तूफान मचा दिया, और इसी से उस माफिया ने करोड़ों रुपए बना लिए। लेकिन अब इतना करने के बाद भी माफिया नहीं रुका, और अब वो दोबारा ऐसा करने का सोच रहा है। और मेरे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि वो बंदा अब एक दूसरे माफिया के साथ मिलकर, और ये दोनों माफिया इस काम को अगले 2 महीने में अंजाम देंगे। लेकिन इसके पहले इन दोनों के बीच एक डील होगी, जिसमें पहला माफिया दूसरे माफिया को कुछ पैसे देगा, और ये पैसा नहीं बल्कि कई टन सोना होगा। तो हमें कैसे भी करके इनकी डील को रोकना होगा, क्योंकि ये लोग सबसे पहले सोने को चुराएंगे। तो हमें कैसे भी करके उस सोने की चोरी को रोकना होगा। इसके लिए हमें ऐसे साथी चोर चाहिए जो कि पहले से इन्वॉल्व हो ऐसे कामों में, जो कि चोरी करने में एक्सपर्ट हो। अब वह पुलिस वाला कहता है कि इसमें हमारी हेल्प साइरस कर सकता है, और ये सुनकर ये भी भड़क जाती है और कहती है कि
जिस बंदे ने मुझे धोखा दिया और मैं जिसे ढूंढने के लिए सालों अपने लगा चुकी हूँ, आप उसी बंदे के साथ मुझे काम करने के लिए कह रहे हैं। और अगर मैं मान जाती भी हूँ तो वो बंदा कैसे मानेगा। और वह पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके उस बंदे को मनाना होगा, क्योंकि ये लोगों की जान का सवाल है। जिस पर एवी मान जाती है। अब एवी साइरस का पता लगा के उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ ये दोनों मिलने के बाद एक दूसरे को पहले तो काफी भला बुरा बोलते हैं, लेकिन बहस खत्म होने के बाद आखिरकार साइरस उसे पूछ लेता है कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। तो एवी उससे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी चोरी करनी होगी, और पुलिस वाले और उसके बीच क्या बात हुई है उस पूरी बात को वो बताती है। अब पुराने दोस्त होने की वजह से इनके बीच कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना हो, साइरस उन सभी चीजों को भुलाकर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अपनी टीम को एवी से मिलवाता है और अपनी टीम को चोरी के बारे में पूरी बात बता देता है। तो ये सुनकर उसकी टीम पता लगाती है कि वो सोना आखिरकार कहाँ से निकल कर कहाँ जाएगा। तो इन्हें पता चलता है कि वो सारा सोना उस माफिया के घर से निकल के एक गाड़ी से होते हुए फिर प्लेन में रखा जाएगा। तो हमें कैसे भी करके उस सारे सोने को उस प्लेन के अंदर से ही चुराना होगा। और इनके सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई होती है, क्योंकि अगर कोई चीज हवा में चुराना है तो इनके पास भी कोई प्लेन होना चाहिए। जिसका उपाय साइरस देता है और कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास एक प्लेन है, तो हम लोग चाहे तो उससे प्लेन लेके हूबहू उस प्लेन की तरह बना सकते हैं। अब ये आइडिया सभी को अच्छा लगता है, इसलिए ये लोग उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं और प्लेन के साइज को देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन वो डीलर इन्हें प्लेन देने से मना कर देता है और कहता है कि इस तरह के प्लेन को हवा में उड़ाना इलीगल है। और ये भी उससे कहती है कि मैं एक पुलिस वाली हूँ, और ये भी कि इस तरह के प्लेन को रखना भी इलीगल है। अब ये सुनकर वो डीलर ना चाहते हुए डील करने के लिए मान जाता है और इन्हें वो प्लेन दे देता है। इन लोगों ने इस समस्या को तो सुलझा लिया होता है, लेकिन अभी इनके सामने एक दूसरी चुनौती होती है, और वो ये होती है कि जैसे ये लोग अपने प्लेन को दूसरे प्लेन के पास लेके जाएंगे तो रडार के द्वारा उन्हें पता चल जाएगा कि इनके प्लेन के पास दूसरा प्लेन है, जिससे ये लोग पकड़े जा सकते हैं। और ये लोग इसका इलाज भी निकाल लेते हैं, और वो होता है एक PSI मशीन, जिसके द्वारा सिग्नल्स में हेरफेर की जा सकती है, जिससे होगा ये कि हवा में दो प्लेन तो उड़ रहे होंगे, लेकिन उन माफिया के साथियों को यही लगेगा कि शायद हवा में एक ही प्लेन है। पर इस चीज के लिए भी उस प्लेन को इन लोगों को अपने प्लेन को उस प्लेन के ऊपर लाना होगा ताकि वो PSI मशीन एक्टिवेट हो सके। लेकिन इस वजह से दोनों प्लेन कुछ देर के लिए दिखाई देंगे। इस बात पे भी कहती है कि मैं एक बंदे को जानती हूँ जो कि व्हील चेयर पे बैठा बंदा होता है, और ये बंदा माफिया के उस हेडक्वार्टर में काम करता है, यानी कि ये वही मेन बंदा है जो कि मॉनिटर पे नजर रखेगा। अब ये भी आके इस बंदे से बात करती है तो ये बंदा साफ ही इनकार कर देता है, क्योंकि इसे अपनी जान की परवाह होती है। तो ये देखकर साइरस उस बंदे को $10 लाख का चेक देता है, जिस पर वो बंदा तुरंत ही मान जाता है। इसके बाद ये लोग उस प्लेन को बिल्कुल हूबहू उसी प्लेन की तरह बनाने लगते हैं, यानी कि रंग रूप वैसा ही जैसा कि उस माफिया के प्लेन का कलर है। ये लोग PSI के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे भी बना लेते हैं। जिसके बाद फाइनली वो दिन आता है जब इन्हें चोरी करनी थी। ये लोग पूरे प्लेन में फैल जाते हैं, जहाँ कुछ लोग इकोनॉमी तो कुछ लोग बिजनेस क्लास में बैठे थे, और यहाँ पे माफिया के कई सारे गुंडे भी बैठे थे। अब साइरस की हैकर साथी सभी कैमरास को हैक कर लेती है, और फिर ये लोग PSI के छोटे छोटे टुकड़े को अलग अलग जगह पे छुपाने लगते हैं, जहाँ कुछ लोग इस काम को तो अच्छे से कर देते हैं। इधर साइरस की साथी ने भी उड़ान भर दी थी, और अब उसे इंतजार था बड़े से प्लेन के पास जाने का, और ये सब तभी हो सकता था जब सभी PSI को लगा दिया जाए। और अब बची थी एवी जो कि PSI को लगा रही थी, और घबराहट में उससे वो PSI गिर के टूट जाता है, जो देखकर उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। और तभी वहाँ पे साइरस आ जाता है, जो कि PSI को जोड़ने में उसकी मदद करने लगता है। और इधर वो पायलट लड़की उस प्लेन के पास आ गई होती है, और अभी तक PSI एक्टिवेट नहीं हुआ था, जिस वजह से उस माफिया के लोगों को पता चल जाता है उनके प्लेन के पास एक दूसरा प्लेन है। और ये देखकर एक लेडी उस व्हील चेयर वाले बंदे से कहती है हमारे प्लेन के पास एक दूसरा प्लेन है, और वह बंदा कहता है कि शायद ये कोई तकनीकी खराबी है जो कि थोड़ी देर में ठीक हो जाए। इधर एबी और साइरस ने मिलकर आखिरकार उस PSI को ठीक कर ही दिया था, जिस वजह से उस व्हील चेयर के पास बैठे बंदे के पास सब कुछ नॉर्मल दिखा रहा था। अब ये मौका देखकर एक बंदा जो कि साइरस का ही साथी होता है, वह सभी को धोखा देते हुए उस तिजोरी तक पहुंच जाता है, और फिर वह उसे खोलने लगता है। और तभी माफिया के साथियों को शक हो जाता है, इसीलिए वो लोग को चेक करने के लिए जाने लगते हैं। और ये देखकर साइरस घबरा जाता है, और वह उन बंदों को रोकने के लिए उनसे हाथापाई करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे गोलियां भी चलने लगती है और खिड़कियां टूट जाती है, जिस वजह से पायलट को काफी दिक्कत आने लगती है, और उसे ना चाहते हुए भी अपनी मंजिल से पहले ही कहीं दूसरे हवाई अड्डे पर लैंड कराना पड़ता है। और उस प्लेन के पीछे पीछे साइरस की साथी भी अपने प्लेन को लैंड करा देती है। और अब इस बात की खबर उस माफिया को चल जाती है कि किसी ने उसके प्लेन को हाईजैक कर लिया है, और ये पता चलते ही
ही वो माफिया अपने साथियों को कहता है कि मेरे प्लेन को हाईजैक करने वालों को मेरे पास लेके आओ। अब ये सुनने के बाद इस माफिया के लोग इन लोगों को लेके अपने अड्डे पे जाने लगते हैं। इसी बीच तकनीकी खराबी के चलते PSI का नेटवर्क भी चला जाता है और इससे पता चल जाता है कि उनके प्लेन के पास दूसरा प्लेन है। अब ये लोग थोड़ी देर के बाद माफिया के अड्डे पर तोड़फोड़ करते हुए चले जाते हैं और इन लोगों को अब माफिया के सामने लाया जाता है। लेकिन उस माफिया की जिस दूसरे माफिया के साथ डील होने वाली थी वह अब इस डील को करने से मना कर देती है क्योंकि सभी को इस बारे में पता चल गया था। यह देखकर ये पहला माफिया दूसरे माफिया को शूट करके जान से मार देता है और अब वह सायर और उसके साथियों को भी जान से मारने वाला होता है। और तभी वहाँ पे सही वक्त पे पुलिस आके उसे घेर लेती है और जैसा कि ये भी इस मिशन में शामिल थे और ये पुलिस के द्वारा किया गया ही एक मिशन होता है, इसीलिए साइरस के साथियों को छोड़ के बाकी सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस तरह से उस माफिया के नापाक इरादे को रोक लिया जाता है। और ये लोग अपने मिशन में सफल होने के बाद काफी खुश होते हैं और साइरस और एबी दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। और यहीं पर दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है।